ये ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था रे? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है कि नहीं? नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की राजनीति के अंदर। तो आज मैं आप सभी को राजस्थान की राजनीति के अंदर चल रहे गर्मा गर्म मुद्दे से अवगत करवाने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो बीजेपी से हैं, उन्होंने अपने ही बयानों के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर के एक बयान दिया था और उसी बयान के पीछे अब यह विवाद लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि इस बयान के दौरान अब राजसमंद के अंदर बीजेपी का जीतना भी मुश्किल माना जा रहा है। और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर पहले जब उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी, तो उस टिप्पणी के चलते हुए वह सोशल मीडिया पर जबरदस्त 2 दिन से वायरल हो रहे हैं। उनके बयान लगातार वायरल हो रहे हैं। उससे पहले नाथी का बाड़ा यह फेमस हो रहा था, लेकिन अब यह बयान जो उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर के दिया है वह बहुत ही तगड़ी तरीके से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इसका असर गुलाब चंद कटारिया को देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि अब विपक्षी पार्टी ने इस बयान के तौर पर उनको घेर लिया है। और कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है, और कांग्रेस ने जब उन्हें घेरा तो उनको इस पर माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। उन्होंने अपना एक और बयान जारी करके उस महाराणा प्रताप पर जो टिप्पणी की गई थी उसके संदर्भ में और भी बहुत कुछ कहा है, जो हम आप सभी को दर्शाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने गुलाब चंद कटारिया को घेर लिया है। उन्होंने कहा है कि गुलाब चंद कटारिया की पहले किरण माहेश्वरी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और अब किरण माहेश्वरी की जगह उनकी बेटी जो दीप्ति माहेश्वरी हैं वह चुनावी मैदान में उतरी हैं। और उनकी जब किरण माहेश्वरी से नहीं बनती थी तो इसी के चलते हुए उन्होंने चुनावी सभा के दौरान इतनी बड़ी विवादित टिप्पणी की है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा दीप्ति माहेश्वरी को भुगतना पड़ेगा। आखिर क्या उन्होंने कहा और महाराणा प्रताप के लिए, और उसके बाद में उन्होंने वापस अपने बयान को लेकर के अपना नया बयान क्या जारी किया है, उन सभी से मैं आप सभी को अवगत करवाने वाला हूं। लेकिन इसका खामियाजा पहले ही गुलाब चंद कटारिया को कल भुगतना पड़ा है, जिसके चलते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर बीजेपी कार्यालय में आप सभी को बता दूं कि गुलाब चंद कटारिया के मुंह पर शाही पोत दी गई है। जी हाँ, गुलाब चंद कटारिया का पोस्टर था बीजेपी कार्यालय के बाहर। उस पोस्टर के ऊपर उनके चेहरे पर नीली शाही भी पोत दी गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका खामियाजा क्या क्या भुगतना और पड़ेगा, आइए जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट से। हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था रे? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है कि नहीं? कल कुंवारिया में मेरे द्वारा जो भाषण दिया उसमें मैंने इस देश के पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़ाई लड़ करके इस देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा की, उसी की तुलना में मैंने कहा था अभी भी महाराणा प्रताप गए। और महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से एक एक जंगल की खास जानी, राज छोड़ा, सब सुख और वैभव छोड़े, मेरे द्वारा शब्द प्रयोग हुआ कि ऐसा कोई पागलपन उनको नहीं जो कोई कुत्ते के काटने से पैदा हुआ। ये शब्द जरूर मैंने प्रयोग किया, पर इसके पीछे मेरा भाव ये था कि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने सारे सुख और वैभव को तिलांजलि देकर उस संघर्ष की राह पे गया, जो संघर्ष की राह आज दिन तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं कायम हुआ। उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए इतने बड़े कष्टों को भी अंगीकार किया और अंततोगत्वा विजय प्राप्त की, उस महाराणा प्रताप के प्रति मेरी ये भावना नहीं थी। मेरी ये थी
कि उनका ये पागलपन वास्तव में देश धर्म के प्रति जो प्यार का था वो उन्होंने जीवन भर तक निभाया। और मैं उनसे बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जब से राजनीति में हूँ, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की इस धारणा को, देश आजाद हुआ तो 47 में हो गया, पर पहली बार विधायक बनने के बाद 78 में प्रताप के जीवन से सार्थक करने के लिए, चाहे वो कुंभलगढ़ हो, चाहे वो गोगुंदा हो, चाहे वो हल्दी घाटी हो, चाहे चावंड हो, इसके विकास का अगर सूत्रधार प्रारंभ करने का प्रयास किया तो मेरे आग्रह पर भैरव सिंह शेखावत ने पहली बार मनाया। और मैं तो आज दिन तक प्रताप जयंती के दिन आप सब लोगों के साथ जिस तरह से, जिस उत्साह से, जिस पूरी मनोयोग से, और मैंने पूरी नगर परिषद जिसमें मेरा बोर्ड था उसको इन्वॉल्व करते हुए, सारा खर्चा नगर परिषद की तरफ से भी वहन करते हुए हमने महाराणा प्रताप के जीवन को लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास किया। जिस पाठ्य पुस्तक में नहीं था उस पाठ्य पुस्तक में प्रताप के जीवन का और शौर्य को प्रकट करा, और जिसको अकबर महान कहा जाता था उसकी जगह हमने प्रताप महान को पाठ्य पुस्तक में डालने का प्रयास किया। हमारे मन में उस महाराणा प्रताप के प्रति अनन्य श्रद्धा थी, है और रहेगी। मेरे शब्दों का मैंने क्षमा याचना की, मेरा पूरा भाषण आप सुनना, आज मुझे बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, और उसके कारण से मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग अगर आपको गलत लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी भावना हमेशा महाराणा प्रताप के शौर्य और बहादुरी का बारे में प्रेरणा देता है, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए उत्साहित करता है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आवे, पर इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस भावना के साथ मैंने कहा है। अगर किसी को इन शब्दों के कारण से कोई अटपटा, क्षमा मांगता हूँ, मुझे इसमें कोई अहंकार है कि नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं सब ऐसे महापुरुष जिसने वास्तव में अभी अभी जो गया है और जिसने हिंदुस्तान की इस अस्तित्व को बचाया है, इस मेवाड़ की धरा ने आज इस जहां हम हैं और आज जो हमारे देवी देवता और भगवान जहां हैं, उन सब को बचाने के लिए जो परिश्रम और जो संघर्ष उस व्यक्ति ने किया उसके प्रति नमन है मेरा। और मेरी भावना को ठीक प्रकार से पूरा समझें और फिर उसके ऊपर किसी प्रकार की बात कहें तो बहुत अच्छा लगेगा।